अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ ज़ुबीरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि कराची के हालात कैसे हैं, बारिशें मुसलसल होती ही जा रही हैं और इन बारिशों के मौसम में सी व्यू ना जाया जाए, ये कैसे हो सकता है। पर ये क्लिप तब का है जब बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, तो हमने सोचा हम भी सी व्यू जाएँ और सी व्यू जाकर देखें कि क्या हालात हैं। और हम सी व्यू गए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सी व्यू से वापसी पे मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा क्लिप्स बना लिए जाएँ। सी व्यू का एक पूरा व्लॉग मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी और कराची के हालात के बारे में भी बताऊँगी। तो जब हम वापस आ गए उसके बाद पूरे 2 दिन तक हमारे घर लाइट नहीं थी और बारिश का हाल आप देख सकते हैं। ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा पानी का भरा हुआ था और लोग कोशिश कर रहे थे अपनी मदद आप के तहत कि किसी भी तरीके से बारिश का पानी जो है वो रुक जाए। और ये गलियों में आप पानी देख रहे हैं, कराची का बहुत बुरा हाल है। पहले कह रहे थे कि कराची डूब गया डूब गया डूब गया, मगर कराची उस टाइम नहीं डूबा था, सब झूठ बोला जा रहा था। अब वाकई अल्लाह ताला ने कराची को डुबा दिया है। कराची में इतनी तेज़ बारिश, पूरे 50 घंटे की लोड शेडिंग, 50 घंटे में सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट दी थी एक बार। 50 घंटे पूरी लोड शेडिंग रही है। और अब मेरा कराची इतना गंदा शहर है नहीं जिसे इतना गंदा प्रेजेंट किया जाता है, अब देख ही सकते हैं। तो आज जी है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के दिन हम बनाते हैं हलीम। और हम वैसे फ़र्स्ट डे से ही यानी कि 1 मुहर्रम से ही न्याज़ देना शुरू कर देते हैं, पर 10 मुहर्रम वाले दिन हम हलीम बनाते हैं। और ये हमने फ़िक्स किया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हलीम ही बनाई जाए, पर हम बनाते हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये रात का टाइम है। रात के टाइम मैंने मम्मा से कहा कि चने दालें भिगो देते हैं। तो 1/4 कप मैंने ली है चने की दाल। चने की दाल जो है वो सारी दालों की क्वांटिटी एक ही होगी। 1/4 मैंने लिए है मूंग की दाल, 1/4 कप ही मैंने लिया है मसूर की दाल, 1/4 कप ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है माश की दाल। ये 4 दालें इसके अंदर ऐड करने के बाद 1/4 कप ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं चावल और इनको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग भी भिगो सकते हैं, मगर साथ भिगो लें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इसको अच्छे तरीके से भिगोने के बाद और इनको आपने धोने के बाद इनको भिगो देना है। और ये लिया है जी जौ का और गंदम का दलिया, इनको भी धो के अच्छे से भिगो दिया है। और ये सुबह का टाइम है। ये मैंने दालें जो हैं डाल दी हैं और इसके अंदर थोड़ा था मसाला डाल दिया है, लाल मिर्च, हल्दी और नमक के बाद ऑयल डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अभी आप देखें कि उबाल नहीं आया है, हल्का हल्का उबाल आना शुरू हुआ है। अब ये तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम है जब मैंने इसको चढ़ाया था। और ये सुबह 6 बजे से लेके ये मुसलसल पकता रहा 12 बजे तक। तो यानी कि तकरीबन ये 6-7 घंटे मुसलसल पका। और ये दालें जो हैं पूरी रात भीगने की वजह से बहुत जल्दी खुद ब खुद ही फट गई। और यहाँ पे मैंने जो है वो प्याज कट कर लिया था ताकि जो फ्राई प्याज हलीम के ऊपर डाला जाता है वो मैं फ़्राई कर सकूं। तो प्याज जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, क्योंकि अगर बारीक नहीं होगा तो कोई प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगा और कोई प्याज जल्दी ब्राउन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। और प्याज को ब्राउन करने के लिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल बादामी सा रंग लाना है, बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना। बादामी सा रंग लाने के बाद आपने इसको निकाल लेना है, फिर वो डार्क कलर खुद ही हो जाता है। और यहाँ पे दालें जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो पक रही हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सबका रोज़ा है और मेरा रोज़ा नहीं है। मम्मा ने मेरे लिए रात को बना के रखी थी लस्सी, तो मैं वो पी रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे टाइफाइड और मलेरिया एक साथ हो गया था, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो लस्सी पीने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ वापस से प्याज को देखने के लिए। प्याज जो है आप देख रहे हैं लाइट बादामी सा कलर आना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पे थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। वो इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन किया तो बहुत ज़्यादा अजीब डार्क सा कलर आ जाएगा। अब यहाँ दूसरी साइड पे मैं कोरमा बनाने लगी हूँ, यानी कि 3-4 स्टेप्स हैं हलीम बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ये तकरीबन मैंने लिया है जी 2 किलो ऑयल है, मगर इसमें बड़ा कम सा लग रहा है ये ऑयल, आई डोंट नो वाई। इसके अंदर वो लिया है और इसके अंदर तकरीबन 1 किलो प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये जो मैं ब्राउन प्याज की थी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। तो ये जो है मैंने फैला दी है पेपर के ऊपर ताकि ये अच्छे से कड़क हो जाए। और फिर हम चलते हैं जी कौरमे की तरफ। इसके 3-4 स्टेप्स हैं।
हलीम बनाने के लिए। और ये बिल्कुल कराची हलीम जैसी ज़बरदस्त सी हलीम बनती है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए कि ऑयल के अंदर अच्छे से प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, आप जला नहीं देना, और एकदम बिल्कुल लाइट ब्राउन सा भी नहीं छोड़ना है इसको। और यहाँ साथ साथ जो है वो दाल भी पकती जा रही है। जितना अच्छा कलर आपका प्याज देगा उतनी ही अच्छी आपकी हलीम का कलर होगा। अगर प्याज का कलर डार्क होगा तो हलीम का कलर भी डार्क होगा। यानी कि कौरमे का रंग आपको बहुत ही अच्छा लाना है। कौरमा बनाने के लिए जो है वो आपको प्याज पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद आप इसके अंदर जो भी आपने और स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आप स्टेज पे ऐड करेंगे। यानी कि जितनी भी हलीम के मसाले हैं वो सारे कौरमे में ऐड होंगे, और उसके बाद फिर जाकर आप दाल में ऐड करेंगे सब कुछ। तो यहाँ मैं प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी ऐड कर इस वजह से किया है ताकि प्याज जल ना जाए, और जो प्याज का कलर है और जो अरोमा है वो सारा ऑयल के अंदर आ जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी पीस ली थी। ये तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। टेबल स्पून से बड़ा स्पून ही था मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैं 25 केजी हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह 1 केजी हलीम की भी रेसिपी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। एक कार्ड लगा दूँगी लास्ट में, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी हलीम जो है वो बनानी है। बिल्कुल कराची हलीम वाला टेस्ट आएगा आपका। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसको आपने भून लेना है। भूनते भूनते जो है वो आपने सारा कुछ ऐड करना है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया था, जिसका क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया नमक, लाल मिर्चें, हल्दी। ये ऐड जो नॉर्मल घर के बेसिक मसाले हैं वही ऐड किए हैं। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ अब धनिया पाउडर। धनिया जो है वो मैंने ताज़ा जो सूखा धनिया होता है उसी को पीसा था, पाउडर यूज़ नहीं किया। इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है वो आप भूनते जाइए। जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे दानेदार मसाला बनेगा, और हलीम में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये हल्दी मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। हल्दी इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ऐड होगी ताकि कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आए। ऑयल आपको इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मगर इसके अंदर हमने ऑयल जो दालों के हिस्से का ऑयल है वो भी ऐड कर लिया, क्योंकि मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी। बाज़ लोग तड़का भी लगाते हैं। अब ये गोश्त मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गोश्त जो है वो मेरा फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, इस वजह से मैं डिफ्रॉस्ट नहीं कर पाई, टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने इसको डाल दिया है इसके अंदर। तो ये फ़ौरन से जो है वो निकलना, मतलब खुलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये खुल जाएगा तो फिर ये जल्दी जो है वो गल जाएगा। ये तकरीबन मैं सुबह 6 से 7 बजे ये सब काम कर रही हूँ, और ये पकते पकते ये शाम के 4 बज गए थे हलीम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो गोश्त जो है वो 2-3 हिस्सों में करके जो है वो इसको मैंने प्रेशर दे दिया था ताकि वो जल्दी से गल जाए। और गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो दलिए थे उनको भी मैंने अलग अलग करके जो है वो इस तरीके से गला लिया है। इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है मसाले, जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हाँ 3 मसाले जो होते हैं वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। और गोश्त को मैंने निकाल के इस तरीके से दोरी डंडे में पीस लिया है। आई डोंट नो आप लोग उसे क्या कहते हैं, इमाम दस्ता कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये कौरमे देखें के अंदर देखिए सारी बोटियां जो है मैंने इसके अंदर कूट ली हैं इमाम दस्ते के अंदर, और फिर इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने मिक्स कर दी हैं। कौरमा ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है ये दलिया ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अब जो दालें हैं। दालों को अच्छे तरीके से जो है वो गला लिया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पानी में पकती रहेंगी और वो अच्छे से गल जाएंगी। और इस तरीके से अब जो है इसको मिक्स करना है, और इसको इतना घोटना है कि बिल्कुल जो गोश्त है ना, अभी रेशे रेशे था, बिल्कुल एक एक तार गोश्त का अलग हो जाए। इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ग्राइंड करने से जो है वो टेस्ट बहुत अजीब सा हो जाता है। क्योंकि हलीम पे जितनी ज़्यादा मेहनत होती है उतना ही ज़्यादा हलीम का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। अभी आपको लग रहा है कि हलीम बहुत ज़्यादा थिक है और मोटी मोटी हलीम है, मगर ये अब मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल शक्ल हलीम की। ये बहुत गर्म था, इस वजह से मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ पे फ़ौरन से।
तो यहाँ पे देखें कितने धुएँ निकल रहे हैं और हलीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप ये देखें, ये हलीम इस टाइम पतली इसलिए है कि जब ये ठंडी हो जाती है तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने इसको ज़रा पतला रखा था। अगर आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला ना करें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी जिससे आपको कंसिस्टेंसी पसंद है हलीम की, उस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। तो ये हलीम जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। 25 केजी हलीम है ये। क्वांटिटी मैंने आपको इसलिए नहीं बताई है कि ये देग वाली क्वांटिटी है, ज़ाहिर सी बात है, तो उसका आप लोगों ने क्या करना है। तो 1 केजी की क्वांटिटी मैं इसी व्लॉग में लास्ट में मेन्यू कार्ड लगा दूँगी, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। मेन्यू कार्ड पता नहीं मेरी ज़ुबान फिसल रही है। और यहाँ पे मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। जो प्याज मैंने ब्राउन किया था, वो प्याज जो है वो मैंने इसके अंदर ऊपर डाल दिया है। इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप ये ज़रूर डालिएगा। और धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक बारीक बारीक काट कर इसके अंदर डाल दीजिएगा। और नींबू ज़रूर रखिएगा। नींबू से बहुत ही ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। मेरे मुंह में अब भी पानी आ रहा है, हालांकि मैंने अभी अभी हलीम खाई है और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और एक और बात, अगर आपको बिल्कुल चाहिए ना स्पाइसी हलीम, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं गरम मसाला। गरम मसाले का पाउडर आप ले लीजिए और जब हलीम बिल्कुल रेडी हो जाए तो फिर इसके अंदर आप वो गरम मसाले का पाउडर भी जो है वो ऐड कर दीजिए, तो हलीम का टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। मगर बाहर वाले गरम मसाला इतना ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं। और ये हलीम की आपको उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टेप्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। सबसे पहले दालों का काम करना है, उसके बाद आपने करना है दलिए का काम, और उसके बाद आपने कोरमा बनाना है और इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। बाज़ लोग जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ पकाना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए फिर उनका हलीम का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, रेसिपी कार्ड ज़रूर देख के जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।